तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबको थैंक्स करना चाहता हूँ जिसने हमारे वीडियो पर बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और जो भी अभी नए नए इस चैनल पर आए हो वो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपको डेली डेली ऐसे नए नए मानव को लाते रहेंगे। तो चलो पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है पार्ट 6। तो पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था कि हमारी पूरी टीम में सामने एक डिमोनिक एबिसल टाइगर आ जाता है, यानी डार्क एबिसल टाइगर आ जाता है, जो कि योल्टेन का टाइगर होता है। उसका एचपी और एमपी 8000 होते हैं और उसका स्ट्रेंथ होता है 400, कॉन्स्टिट्यूशन 800 और स्पीड भी 400। और जैसा कि हम सभी एबिसल क्रीचर्स के बारे में जानते हैं, उन सब का पैसिव और स्किल्स वो दोनों तो अननोन ही होता है। सिस्टम में बताता है कि यह है एक बिजार क्रीचर जो कि एबिस द्वारा पैदा हुआ है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो केयरफुल रहना। अगर यह एक बार आपको टारगेट बना ले तो समझ जाना यमराज खुद आपको लेने आ रहे हैं। जियाओ भी लाइक क्या, होली क्रैप, एक और डिमोनिक लेवल का मॉन्स्टर। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही आ जा रहे हैं। मगर जैसा कि हम जानते हैं हर मानव में हमारा एमसी वो तो बिना डर के किसी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे ही हमारा ये जियो भी एक एमसी है भाई। वो भी अपने लिटिल जियाओ को उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने के लिए कहता है कि लिटिल जियाओ जल्दी से जाओ और उस मॉन्स्टर पर अटैक करो। भाई देख लो यार, लिटिल जियाओ का नाम है तो क्या हुआ, मॉन्स्टर का नाम नहीं, ये तो सच में एक लिटिल जियाओ है। तो मोस्टर चाहे तो इसको एक बार में खा सकता है। मगर चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई आधे घंटे तक चलती है और उसके बाद वो डार्क डिमोनिक एबिसल टाइगर वो मर जाता है, यानी। और मरने के बाद ड्रॉप करता है एक गोल्ड ग्रेड का 100 शील्ड जिसका नाम होता है स्पाइक टाइगर शील्ड, और एक डार्क गोल्ड ग्रे का 100 स्वॉर्ड जिसका नाम होता है पिच ब्लैक स्वॉर्ड। और इन दोनों के इफेक्ट अभी तक अप्रेज नहीं किए गए हैं। हमारा एमसी भी थक जाता है और कहता है कि हाँ ये तो कुछ ज्यादा थका देने वाला था यार। अगर मैं इसके बारे में जाना तो मैं यहाँ पर अकेले कभी नहीं आता। अब तो मेरे कदम भी इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चला तो मेरे पैर बाहर ही गिर जाएंगे। और भी कहता है हो आज तो मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है। जब मैं सिटी में वापस जाऊंगा तो अगर मैं इन सबको बेच दूं तो मेरे पास तो सच में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड तो आ ही जाएगा। यह सुनकर हमारा एमसी भी कहता है कि सिटी में वापस जाना, आखिर तुमसे किसने कह दिया कि हम अभी वहां पे वापस जाने वाले हैं। जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो इस ट्रायल जोन के बॉस को तो हराना हमारा फर्ज बनता है। मैं तो उसे यहाँ से बिना टेक डाउन किए नहीं जा सकता। मेरे को क्या, अबे तू फिर से मजाक कर रहा है यार। तेरे लिटिल जाम ने तो पहले ही इतने सारे मॉन्स्टरों को किल कर दिया है ना, और वो तो अभी लेवल 7 पर है। क्या तुम श्योर हो कि वो इस ट्रायल जोन के बॉस को हैंडल कर सकता है? जब भी उस बॉस रूम के टेलीपोर्टेशन पर जाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी में आ चुका हूँ। इस एबिसल ट्रायल का फाइनल बॉस तो एक लॉर्ड लेवल का बॉस होने वाला है। अभी अभी तो हमारे लिटिल जियो ने दो डिमोनिक मॉन्स्टर को टेक डाउन किया है, तो उसके लिए इसको हराना कोई खास बात नहीं होगी। प्लस उसके पास मेरा और तुम्हारा दोनों का सपोर्ट तो है। हम दोनों को रहते हुए तो उसको इस बॉस को हराना एक भाजी काटने जितना आसान हो जाएगा। अब इतना करते करते वो उस बॉस रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है कि चलो मैडम आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली प्रो होता क्या है। मेरे लाइक भाई मुझे तेरी बात पर कभी भरोसा नहीं होता है। अगर तू जब भी मुंह खोलता है कुछ अनसा नहीं बोलता है। इस टाइम में उनको नोटिफिकेशन देने लगता है कि एडवेंचर यू आर फॉलन इनटू अबीस, आप अबीस के अंदर फॉल हो चुके हो। ये जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो जल्द से जल्द इस जगह से इमीडिएटली एस्केप कर जाओ। एमसी भी लाइक अबीस है तो क्या हुआ, मैं पिछली लाइफ में बस उस प्यार के फालतू इमोशन के बीच में फंसा ही रह गया, मगर इस लाइफ में मैं बनूंगा एबिस सनोवाई जिसके पास होगी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ अपोक्लिप्स। मैं हूँ ये जियाओ। अब इतना ज्यादा भी नोटिफिकेशन न दो यार, अब मुझे इस एबिसल ट्रायल को घूमने दो अच्छी तरह से। पहले अब वो लोग चलते चलते आ जाता है हमारे इस एबिसल ट्रायल जोन के फाइनल बॉस के पास, जो कि सच में बहुत ही बड़ा बॉस होता है। और ये बॉस होता है एक किंग लेवल का बॉस जिसका नाम होता है एबिसल वंडरर। लेवल 10 का ये बॉस है। इसका स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों 0 है और कॉन्स्टिट्यूशन और स्पीड 5000 है, यानी समझ लो ये एक मेज टाइप का बॉस होने वाला है। और इसका टैलेंट्स और स्किल्स वो दोनों तो अननोन ही होता है। मेरे को क्या किंग लेवल का बॉस, मम्मी रे बचाओ कोई मुझे। अरे यार तूने तो यहाँ आने से पहले कहा था कि ये सिर्फ एक लॉर्ड लेवल का बॉस होने वाला है, तो ये किंग लेवल का बॉस ये क्या उसका पप्पा है जो यहाँ पर पहले से उससे बैठा है। हमारा जिया भी भाई इसको देख के कंफ्यूज होता है। वो भी सोचने लगता है क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरे पिछले लाइफ में जब मैं इस जगह पर आया था तब तो यहाँ पर सिर्फ एक लॉर्ड लेवल का ही बॉस था, तो आखिर यहाँ पर एक किंग लेवल का बॉस अभी कर क्या रहा है। और 5000 स्प्रिमर्स, अबे ये तो प्योर मैजिक बिस्ट क्लास का पॉइंट्स है। ये तो शुक्र है कि इसका स्ट्रेंथ और एचपी 0 है, वरना इसका अटैक नॉर्मल अटैक नहीं होता। इसकी वजह से इसका अटैक स्पीड वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर हमें इसके अटैक को एक बार भी अपने ऊपर ले लिया तो हम जरूर ही यहाँ पर मारे जाएंगे। मेरे लाइफ
बच्चे अब अगली जिंदगी में मुलाकात होगी। मैं तो तुम्हारे कॉर्प्स को यहाँ से साफ नहीं करने वाला, मैं तो यहाँ से निकला। हमारा ये जिया भी लिटिल जिया को कहता है कि लिटिल जिया अपने स्किल्स को ऐसे रिक्लेसिव मत यूज करना, यह एक किंग लेवल का बॉस है, ये कोई मजाक नहीं है, बस मेरे कमांड्स को फॉलो करते रहो, जब मैं कहूंगा तब इस मॉन्स्टर पर डायरेक्ट अटैक कर देना। हालांकि ये लिटिल गाय बहुत पावरफुल है मगर इसका स्पीड कुछ ज्यादा स्लो है, अगर तुम अपने पोजीशन को चेंज करते हुए इस पर डायरेक्ट अटैक करते रहे तो तुम इस मॉन्स्टर को जरूर से हरा दोगे। तो जाओ इस मॉन्स्टर पर अटैक करो। और भाई हमारे लिटिल जिया वो भी फुल जोश में आकर उस मॉन्स्टर पर अपने फायर ब्रेथ से, ड्रैगन फायर ब्रेथ से अटैक करने लगता है। मगर उसका अटैक तो देखो भाई, एक बार जूम करके देख लो इसको अटैक कितना ज्यादा है। और इतना अटैक देख के हमारा एमसी यहाँ पे खुश हो रहा होता है, वो भी कहता है हाँ हाँ बस लगे रहो ऐसे ही उस मॉन्स्टर को अटैक करते ही रहो। अब एमसी जब उसको जोश दे रहा होता है तो हमारा लिटिल जिया भी फुल जोश में आकर और भी अपने अटैक को तेज कर देता है, और वो मॉन्स्टर बस एक ही हाथ से उसके अटैक को डोज करने लगता है, मतलब रोकने लगता है। और यहाँ हमारा एमसी वो भी कहता है कि हाँ इसको अपने कोई भी स्किल को कास्ट करने मत देना, जल्दी से इस मॉन्स्टर को हरा दो। मगर वो मॉन्स्टर भी लगता है अब कुछ ज्यादा ही उसकी बात ईगो पे आ जाती है, वो भी डायरेक्ट हमारे उस लिटिल जिया को छोड़ के हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है। यहाँ हमारे एमसी की पूरी तरह से फट जाती है, वो भी कहता है अबे यार ये अपने मैजिक स्टिक को क्यों नहीं घुमा रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, आखिर ये हमारी तरफ ही क्यों देख रहा है। अब मुझसे ये मत कहना कि ये उस लिटिल जिया अपने ये हम पे अटैक करने वाला है। और जैसा उन लोगों ने सोचा था वो मॉन्स्टर भी अपने स्पेल को कास्ट करके डायरेक्ट हमारे एमसी पर अटैक करने जा रहा होता है। मेढक भी सियाल लगता है कि बच्चे जल्दी से इसको अटैक कर डॉज करो यार। एमसी भी कहता है कि क्या तुम्हें ये करने की भी जरूरत है, डैम यार इसका अटैक तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर इसका अटैक हमें लगा तो हम तो एक बार में मारे जाएंगे, आखिर क्यों ये मुझे ही टारगेट कर रहा है यार। लिटिल जाओ यार जल्दी करो, इसको मारो वरना ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये तो मुझे मार देगा, नहीं और अब इसे नहीं झेल सकता। भाई जब हमारे एमसी की लाइफ की बात आती है तो हमारा लिटिल जाओ भी किसी से कम है के, वो भी अपनी पूरी पावर लगाकर उस मॉन्स्टर पर फाइनल अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। हमारा एमसी चैन के सांस लेते हुए कहते हैं अबे मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे यार, अगर मैं कुछ और देर ऐसे ही भागता रहता तब तो मैं दौड़ते दौड़ते ही मारा जाता। मेढक भी कहता है कि भाई अगली बार अगर तुम इससे डेंजर जगह पे आते हो तो प्लीज मुझे अपने साथ लेकर मत आना, मुझे इतनी जल्दी अपनी लाइफ को देने का कोई भी शौक नहीं है। और यहाँ सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने इस एबिलिटी ट्राई को कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए आपका बीस्ट लिटिल ये जियाओ मतलब लिटिल जियाओ वो लेवल 10 तक पहुंच चुका है। और जिसको जिसको भी कंफ्यूजन हो उसका नाम को देखकर मैं आपको पहले बता दूं, फर्स्ट एपिसोड के अंदर यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे छोटे से ड्रैगन का नाम हुआ था लिटिल जियाओ, और अब इसका नाम बता रहा है जिया हुए, तो मैं उसे लिटिल जिया बनने वाला हूँ। सिस्टम तीसरी नोटिफिकेशन में देता है कि कांग्रेचुलेशन आप वो पहले एडवेंचर बन चुके हो जिसने इस एपिसोड को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको रिवार्ड के तौर पे आपके सारे एट्रीब्यूट्स को +5 किया जाता है। अब ये सब होने के बाद हमारा एमसी भी उस टोड की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहता है कि ओल्ड हुई ऐसे यार मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक होगे। मेढक लाइक डरपोक, अब तेरे को अगर डर नहीं लगता तो उसके अटैक से तू डॉज क्यों कर रहा था, वहां तो तू इतनी तेजी से भाग रहा था। अब ये सुनकर तो हमारा एमसी का भी मुंह चुप हो जाता है, वो भी उसके बात को टालते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए कहता है चलो इस बात को छोड़ते हैं और देखते हैं कि इस मॉन्स्टर ने क्या क्या आइटम को ड्रॉप किया है। और यहाँ बाहर पूरे प्लेयर्स को एक वर्ल्ड अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि प्लेयर ये जियाओ जो कि डाजिया नेशन का है, उसने वो पहला एडवेंचरर बन चुका है जिसने एबिसल टाइम को कंप्लीट किया है, इसलिए उसको एक लेजेंडरी टाइटल दिया जाता है जो कि है एबिसल एनवॉय। अब कितने सारे प्लेयर्स को तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये एबिसल टाइटल है क्या। भाई सीरियसली बात है यार, अभी तो पहला दूसरा दिन ही हुआ इस गेम को रिलीज हुए, मगर कितने सारे प्लेयर को पता है वो भी कहते हैं क्या किसने सच में अभी से ही इस एबिसल लेवल के ट्रायल को पार कर लिया है, नो वे। मगर ये अनाउंसमेंट झूठी नहीं हो सकती, ये तो एक वर्ल्ड अनाउंसमेंट है ना। और यहाँ हमारे डाजिया नेशन के वर्ल्ड रैंकिंग लीडर बोर्ड को सब लोग चेक कर रहे होते हैं, वो लोग भी खुश होते हैं कि वाह क्या बात है यार, एक ग्लोबल टॉप रैंकर वो भी हमारे डाजिया नेशन से। एक आदमी भी एक लड़की से कहता है कि देखने से तो इस लीडर बोर्ड पे बस एक ही नाम है, ये प्लेयर सच में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिया कोई जल्दी से जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तो जिया कोई इस लड़की का नाम है, जिया कोई भी कहती है कि गॉट इट, ये प्लेयर जरूरी इस बिगनर विलेज के नंबर 9527 का प्लेयर होगा। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये लाइकली इस जियांग सिटी से ही होगा। वो बंदा भी कहता है क्या जियांग सिटी, जल्दी जल्दी वहाँ पर किसी को विदा करो और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। उसका बंदा भी कहता है कि ठीक है बॉस, हम अभी वहाँ पर जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि गिल टाइप का होने वाला है, ये बंदा उन सब का बॉस है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे 2 लेजेंडरी कैरेक्टर के बारे में। अब जिसको भी पता होगा वो पहले ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जो हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखता है उसे पता होगा ये दोनों लेजेंडरी कैरेक्टर कौन है। तो चलो मैं 5 तक काउंटिंग करता हूँ, जो इसने इस
जिसने भी इसको पहले कमेंट कर दिया मैं उसके कमेंट बॉक्स को यानी उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 0। तो चलो अब मैं ही बता देता हूँ कि ये दोनों कौन है। ये है वो होंग जो कि यानन का लवर है, और ये है हमारी यानजैन जिसने कि हमारी एमसी को पिछली लाइफ में बिट्रे करके किल किया था। भाई इसे देखकर तो मुझे एक ही समय आता है, धोखेबाज। होंग भी कहता है ओहो अभी तो यार सेकंड डे हुआ है और किसने ऑलरेडी लेवल 10 को रीच कर लिया। देखने से तो ऐसा लगता है ये प्लेयर हमारे ही सेम बिगिनर विलेज का ही है। यानन अगर हम इस प्रो प्लेयर के साथ एक टीम को फॉर्म कर ले तो हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। उसके बाद तो उस ये जो जैसा है कि सेकंड जनरेशन का बच्चा ही हमारे सामने रिस्पेक्ट से बात करेगा। यानन भी लाइक क्या ये तुम्हें सच में लगता है यार एक मेयर गेम तुम्हें पिनिकल ऑफ लाइफ तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, यानी तुम्हारी इज्जत को बढ़ा सकता है। हम भी कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें इस गेम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर तो वो यानन का भी मुंह बन जाता है, वो भी वहाँ से जाने लगती है और हम भी यहाँ उससे रोकते हुए कहता है कि बाय द वे यानन क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम उस ये से कॉन्टेक्ट करो और उसे हमारे गेम में आकर लेवल अप करने में हेल्प करने की बात करो। वो रीच होने के साथ साथ एक गेमिंग एक्सपर्ट भी है, अगर वो हमारे इस गेम में हेल्प करता है तो हम जल्द से जल्द लेवल अप कर सकते हैं। यानन भी लाइक मैं तो उससे कांटेक्ट नहीं करने वाली, अगर तुम उससे कांटेक्ट करना चाहते हो तो तुम बेशक उससे कांटेक्ट कर सकते हो, मगर मैं इतनी ज्यादा सेमलेस नहीं हूँ मैं बार बार उसके जाके कांटेक्ट करती रहूँ। यह सुनकर तो उस होंग का भी मुंह आ जाता है, वो भी कहता है कि तो आखिर तुम्हारे उस मंथली एक्सपेंसेस का क्या होगा जो हमारा ये जो तुम्हें देता रहता है। हम देखे थे ना भाई कि हमारा ये जो बेटे होने से पहले हर महीने इसको 2 लाख देता था ताकि इसका मंथली एक्सपेंस का खर्चा निकल सके। तो अब इसी सीन के साथ ही एपिसोड खत्म होता है क्योंकि ये चैप्टर इतना ही था। अगर आपका वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सायोनारा।